हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यूबॉर्न से 6 मंथ्स तक के बेबी स्वेटर को कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। इस स्वेटर के डिज़ाइन को मैंने 3D शेल स्टिच में बनाया है। स्वेटर की शुरुआत हम गले से करते हैं और उसके बाद हम घेर बनाते हैं। घेर में हम देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई जोड़ नहीं है। ये एक बहुत ही ईजी और सिंपल पैटर्न है और बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम स्वेटर का नाप देख लेते हैं। स्वेटर की जो बॉडी है इसका नाप 4.5 इंचेस है। इसमें मैंने 7 राउंड्स बनाए हैं। इसकी जो स्लीव्स हैं इसका नाप 6 इंचेस है। यहाँ पर मैंने टोटल 12 राउंड्स बनाए हैं। स्वेटर का जो घेर है इसकी लेंथ टोटल 8 इंचेस है। यहाँ पर मैंने टोटल 16 राउंड्स बनाए हैं। और स्वेटर का जो चेस्ट साइज है ये 9 इंचेस है। बाद हम अगली चेन में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस पैटर्न में हम 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे को कॉर्नर कहेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे एक ही चेन में हम इन्हें बनाएंगे। तो यहाँ पर इस नेक लाइन में ये हमारा पहला कॉर्नर बन गया है। अब इसके बाद हम ये जो अगली 7 चेन है इनमें एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1,
इस बेबी कार्डिगन के लिए सबसे पहले हमने 47 चेन बनाई। उसके बाद हमने पहली 7 चेन में 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाए। फिर हमने कॉर्नर बनाया, कॉर्नर में हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए। फिर हमने उसके बाद अगली 7 चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाया। फिर से हमने कॉर्नर बनाया। उसके बाद हमने अगली 13 चेन में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाया। फिर से हमने कॉर्नर बनाया और उसके बाद की हमने 7 चेन में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाया। फिर से कॉर्नर बनाया और सबसे लास्ट की 7 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाया। तो इस तरह से इस नेक लाइन का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। ये बेबी स्वेटर की राइट साइड है। अब यहाँ पर दूसरे राउंड के लिए हम टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3, इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 2, को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाया है और कॉर्नर की जगह कॉर्नर बनाया है। कॉर्नर में मैंने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए हैं। फर्स्ट राउंड में हमारे पास टोटल यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशे बने थे। फिर उसके बाद 7 डबल क्रोशे, फिर 13 डबल क्रोशे, फिर 7 डबल क्रोशे और फिर से 7 डबल क्रोशे। सेकेंड राउंड में हमारे पास यहाँ पर टोटल 9 डबल क्रोशे बने हैं। इसके बाद के साइड में हमारे पास टोटल 11 डबल क्रोशे बने हैं। फिर इसके बाद की साइड में हमारे पास टोटल 17 डबल क्रोशे बने हैं। फिर इसके बाद की साइड में हमारे पास टोटल 11 डबल क्रोशे बने हैं और सबसे लास्ट में हमारे पास ये टोटल 9 डबल क्रोशे स्टिच बने हैं। अब हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए टोटल 7 राउंड्स बनाएंगे। 2 राउंड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बाकी के 5 राउंड्स पूरे कर लेंगे। मैंने बेबी स्वेटर के बॉडी शेप को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने टोटल 7 राउंड्स बनाए हैं। 7 राउंड्स टोटल 35 डबल क्रोशे आए हैं और लास्ट में ये जो फ्रंट साइड है इसमें टोटल 23 डबल क्रोशे स्टिच आए हैं। तो इस तरह से ये बेबी स्वेटर का बॉडी शेप पूरा हो गया है। अब इसके बाद हम बेबी स्वेटर का घेर बनाना शुरू करेंगे। तो घेर के लिए हम ये जो हमारी स्टिच है इसमें
ग्रीन कलर के धागे को जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम इस स्वेटर को 2 कलर्स में बना रहे हैं, ग्रीन और लाइट येलो। हम इन धागों को भी क्रोशे करते हुए साथ में ले लेंगे। अब ये दूसरा सिंगल क्रोशे स्टिच। अभी हमें कॉर्नर तक ही हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। मैंने कॉर्नर तक हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब इसके बाद हम इस बॉडी शेप में से स्लीव्स निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये जो कॉर्नर है यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 और ये 2। निकल आई है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम अगले कॉर्नर तक हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने कॉर्नर तक हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब यहाँ पर हम दूसरी बाजू निकालेंगे। तो हम इस कॉर्नर में सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशे और 1 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे और 1 चेन। अब हम ये जो अगला कॉर्नर है इसे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैंने जैसा दिखाया है हमें वैसे ही फोल्ड करना है, तभी हमारे जो सिंगल क्रोशे का राउंड है वो एक लाइन में आएगा। तो अब हम ये जो अगला कॉर्नर है इसमें 2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये 1 और ये 2। तो अब यहाँ पर ये हमारी दूसरी बाजू भी निकल आई है। अब यहाँ पर हम इसके बाद हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इस राउंड में हमने सिंगल क्रोशे बनाते हुए दोनों स्लीव्स के आर्म होल्स को निकाल लिया है। अब इसके बाद हम इसके अगले राउंड से घेर के डिज़ाइन की शुरुआत करेंगे। घेर के डिज़ाइन के लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब इसके बाद हम अगली 2 स्टिचेस में भी एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये दूसरा और ये तीसरा डबल क्रोशे स्टिच। घेर के डिज़ाइन में हम राउंड शुरू होने के बाद पहली 3 स्टिचेस में और सबसे लास्ट की 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ऐसा हम बटन पट्टी के लिए बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये जो अगली स्टिच है इसमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हम यहाँ पर 3D शेल स्टिच बना रहे हैं। तो 3D शेल स्टिच के लिए अब हम अगली ये 2 स्टिचेस छोड़ देंगे और इसके बाद की स्टिच में हम टोटल 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे।
शेल स्टिच को हम फैन स्टिच भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम 7 डबल क्रोशे का फैन बनाएंगे। डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम स्टिचेस को स्किप करते समय ये जो बीच की हमने चेन बनाई है 2 कॉर्नर्स को जॉइन करने के लिए, हम इसे नहीं गिनेंगे, हम बाकी की स्टिचेस को वैसे ही स्किप करने के लिए गिनेंगे। तो यहाँ पर हम अगली 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और उसके बाद की स्टिच में हम 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस डिज़ाइन को पूरा कर लेंगे। सिर्फ हमें सबसे लास्ट में ये जो 3 स्टिचेस हैं इनमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है बटन पट्टी के लिए। मैंने इस पैटर्न को इस फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ पर हम ये 7 डबल क्रोशे बनाने के बाद 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और उसके बाद की स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्टिचेस बच गई हैं, तो हम इन तीनों स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे बटन पट्टी के लिए। तो ये दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। इस डिज़ाइन में हम पहली 3 और आखिरी 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 3D शेल स्टिच का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और हमारा ये ग्रीन और लाइट येलो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर इस डिज़ाइन में शेल स्टिच बनाते समय हम सिर्फ ये बीच की एक चेन को
स्किप करते समय इसे गिनेंगे नहीं, हम बाकी की वैसे ही स्टिचेस गिनेंगे और इस शेल स्टिच के पैटर्न को पूरा करेंगे। इस दूसरे कॉर्नर में भी हमने ये जो एक चेन है इसे हमने छोड़ दिया है और बाकी हमने इस डिज़ाइन को वैसे ही कंप्लीट किया है। हमारा 3D शेल स्टिच डिज़ाइन 2 राउंड्स का है। यहाँ पर हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे राउंड के लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। इस 3D शेल स्टिच डिज़ाइन में हम राउंड शुरू होने के बाद पहली 3 स्टिचेज़ में और आखिरी की 3 स्टिचेज़ में एक एक डबल क्रोशे बनाते हैं बटन पट्टी के लिए। तो अब यहाँ पर ये तीसरी स्टिच में एक डबल क्रोशे, ये इस तरह से। अब इसके बाद इसके पहले के राउंड में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशे बनाया था। तो अब हम ये जो सिंगल क्रोशे है इसके बैक लूप में टोटल 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर ये सिंगल क्रोशे का जो बैक लूप है इस लूप में हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। सिंगल क्रोशे में ये टोटल 2 लूप्स हैं, बैक लूप और फ्रंट लूप। हमें बैक लूप में 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, ये इस लूप में। तो अब हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर हमने सिंगल क्रोशे में बैक लूप में 4 डबल क्रोशे बनाए। अब इसके बाद हमने अगली 3 स्टिचेस स्किप करके चौथी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाया और फिर से अगली 3 स्टिचेस स्किप करके उसके बाद के सिंगल क्रोशे में टोटल 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाए। अब इसके बाद हम फिर से अगली 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे और ये 7वां डबल क्रोशे। तो यहाँ पर ये हमारा शेल स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद की 3 स्टिचेस को छोड़ देंगे और चौथी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम इस राउंड में इसी पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा 3D शेल स्टिच का ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर ये सबसे लास्ट में हम ये शेल स्टिच बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशे है
हम इसके बैक लूप में टोटल 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस डिज़ाइन में हम पहले और आखिरी के सिंगल क्रोशे में 4-4 डबल क्रोशे बनाते हैं। यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशे नहीं बनाते हैं। तो अब हम ये 4 डबल क्रोशे बना लेंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम ये जो अगली 3 स्टिचेस हैं इनमें हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे बटन पट्टी के लिए। तो यहाँ पर ये पहला डबल क्रोशे, हम इस बेबी स्वेटर के डिज़ाइन को 2 कलर्स में बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इस येलो धागे को जोड़ेंगे और हम येलो धागे से इस 3D शेल स्टिच के दोनों राउंड्स को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑल्टरनेट कलर्स चेंज करते हुए टोटल 8 इंचेस की लंबाई आने तक इस डिज़ाइन को बनाएंगे। हमारे बेबी स्वेटर के घेर का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और इसमें मैंने टोटल 16 राउंड्स बनाए हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। यहाँ पर हर कलर के हमने 2 राउंड्स बनाए हैं और जहाँ से हमने इस घेर की शुरुआत की है वहाँ से लास्ट के राउंड तक इसकी जो लेंथ है ये टोटल 8 इंचेस है। हम घेर की लेंथ को बेबी के साइज़ के हिसाब से 1 या 2 इंच से घटा या बढ़ा सकते हैं। हमारे बेबी स्वेटर का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर हमने 3D शेल स्टिच में सिंगल क्रोशे के बैक लूप में 7-7 डबल क्रोशे बनाए हैं। तो इसी वजह से ये जो 3D इफ़ेक्ट है हम इसे देख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये दोनों तरफ से सेम दिखता है। अब इसके बाद हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो आर्म होल्स निकालने के लिए बीच में कॉर्नर्स जॉइन करते हुए एक चेन बनाई थी, हम उस चेन में ग्रीन धागे को जोड़ लेंगे। स्लीव्स को भी हम 2 कलर्स में बना रहे हैं और स्लीव्स की शुरुआत हम ग्रीन धागे से करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रीन धागे को जोड़ेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब हम ये इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम 3D शेल स्टिच बना रहे हैं। तो हम इस सिंगल क्रोशे स्टिच के बाद ये जो अगली 2 स्टिच हैं ये 1 और ये 2 इन्हें छोड़ देंगे और इसके बाद की स्टिच में 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हमने जो घेर में डिज़ाइन बनाया है हम उसी डिज़ाइन को स्लीव्स में भी बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम टोटल 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये हमारा शेल स्टिच का फर्स्ट राउंड है और जब भी हम स्लीव्स में फर्स्ट राउंड बनाएंगे तो हम फर्स्ट राउंड को बाहर की तरफ से बनाएंगे। यहाँ पर हमने ग्रीन धागे को बाहर की तरफ से जोड़ा है और हम ये जो डिज़ाइन है ये बाहर की तरफ से बना रहे हैं। इसका जो सेकेंड राउंड है हम उसे अंदर की तरफ से बनाएंगे।
तो यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 स्टिच स्किप करने के बाद हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हमें इसी पैटर्न को इस पूरे स्लीव्स में बनाना है। अब इसके बाद हम फिर से अगली 2 स्टिचेस स्किप करके इसके बाद की स्टिच में 7 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। बाद हम 2 स्टिचेस स्किप करके अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम इसी पैटर्न को इस फर्स्ट राउंड में रिपीट करेंगे। के लिए टर्न करेंगे। हमें स्लीव्स में शेल स्टिच बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम पहले राउंड को बाहर से और दूसरे राउंड को अंदर की तरफ से बनाते हैं, तभी हमारा शेल स्टिच का जो 3D इफ़ेक्ट है वो हमें दिखेगा। तो अब यहाँ पर हम ये जो एक सिंगल क्रोशे है इसी स्पेस में 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब हम इसी स्पेस स्टिचेस स्किप करके चौथी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें इसी पैटर्न को इस दूसरे राउंड में रिपीट करना है। स्लीव्स के पैटर्न में हम 2-2 राउंड्स एक कलर से बनाएंगे। अब इसके बाद हम 2 राउंड्स येलो धागे से बनाएंगे और हमें स्लीव्स में टोटल 6 इंचेस की लंबाई आने तक इसी पैटर्न को 2 कलर्स में रिपीट करना है। मैंने स्लीव्स में ग्रीन धागे से सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मैंने 7 डबल क्रोशे बनाने के बाद सिंगल क्रोशे से इसे जॉइन किया। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारे पास ये जो हमने शेल स्टिच बनाया था, तो हम ये जो 3 चेन हैं, तो यहाँ ऊपर की चेन के साथ हम ये जो हमारा पहला डबल क्रोशे है, तो यहाँ पर हम इस ऊपर की चेन के साथ इस सिंगल क्रोशे को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे।
ये 4 5 6। यहाँ पर हमें शेल स्टिच के पहले राउंड को हमेशा बाहर की तरफ से ही बनाना है। हम इसके दूसरे राउंड को अंदर की तरफ से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने टोटल 6 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं, हमें एक और डबल क्रोशे बनाना है। तो अब हम इस 7वें डबल क्रोशे को बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये जो अगली 3 स्टिचेस हैं इन्हें स्किप करेंगे और चौथी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये 1 2 3 और ये 4। स्लीव्स के पैटर्न को इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए टोटल 6 इंच की लेंथ आने तक पूरा करना है। मैंने इन दोनों स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है और इनमें मैंने टोटल 12 राउंड्स बनाए हैं। स्लीव्स की लेंथ 6 इंचेस है। हमारा बेबी स्वेटर कंप्लीट है। ये बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम इस बेबी स्वेटर में बटन्स लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 बटन्स लिए हैं। हम सुई और धागे की मदद से इन्हें सिल लेंगे। इस बेबी स्वेटर के पैटर्न में हम सिर्फ 3 बटन्स ही लगाएंगे, लेकिन हमें यदि घेर में भी बटन्स लगाने हैं तो हम लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो अगर आपको ये बेबी स्वेटर का वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।